नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के चैप्टर 6 त्रिभुज के एमसीक्यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान सा है क्योंकि सब आसान है। पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में यदि DE समानांतर है AB के, यदि CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DA का मान बताना हमने। हमें एक त्रिभुज दी हुई है ABC, ये हमारे पास त्रिभुज ABC है, लेकिन DE जो है वो पैरेलल टू AB है। तो मैं A, B और C ऐसे लूंगा और DE इसमें क्या होगा, ऐसे होगा। DE जो होगा समानांतर होगा। अगर ये समानांतर है तो हमारे पास क्या होता था, ये दोनों त्रिभुजें आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी, समरूप होंगी। मतलब हमारे पास क्या होगा, CD बटे DA किसके बराबर, CE बटे EB के। अगर DE पैरेलल टू AB होता है तो भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। अब CD का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। DA का मान कितना, DA तो हमने बताना ही है, ठीक है, DA हमने ये ले लिया। CE मान हमें कितना दिया हुआ है, EC ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और EB का मान या B का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो DA यहाँ से 4 गुना में DA बराबर 6 दिया 18, 4 इधर जाके डिवाइड करेंगे, DA बराबर 18 बटे 4, 9 बटे 2 मतलब 4.5। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, C इज अवर आंसर। 4.5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा A है। समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, A और A, और इसका क्षेत्रफल हमने 9th क्लास में भी इसका किया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारी A है तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, वर्गमूल 3/4 A स्क्वायर। A हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में कहता है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि AB बटे DF, BC बटे FE और CA बटा ED हो तो कौन सी त्रिभुज समरूप होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सा है और पजल करने वाला, बहुत सारे बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं, लेकिन है बहुत ही आसान। इन्होंने बोला है AB, BC और CA यहाँ पे लगातार दिए हुए हैं, तो मेरी जो त्रिभुज ABC होगी, त्रिभुज ABC समरूप होगी, ये हमने लिख लिया। अब देखिए AB जो है, AB के अपोन में क्या है, DF है, तो यहां पे या तो DF आएगा त्रिभुज, या तो DFE बनेगा, या फिर त्रिभुज यहां पे FD और E बनेगा। त्रिभुज DFE बनेगा या FDE। क्यों, क्योंकि AB के नीचे क्या, DF, तो FD और DF सेम ही बात होंगी। तो FDE बने या DFE। FDE कौन से में है, FDE किसी में नहीं है। यहाँ पे AB को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो DA है, AB अपॉन DE, तो AB अपॉन DE तो नहीं है, मतलब मेरा पहला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे AB और ED भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। AB जो है वो FE, AB अपॉन FE अगर हम करते हैं तो ये चीज़ नहीं होती है, फिर भी कैंसिल हो गया, हमारा D ऑप्शन बचा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, D। अब सभी चेक भी कर लें, AB अपॉन DF, AB अपॉन DF, ठीक है, BC अपॉन FE, BC अपॉन FE, ये भी सही है, एंड CA अपॉन ED, CA अपॉन ED। तो हमारा आंसर क्या होगा, समरूप कौन सी होगी, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DFE के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करिए। हमें एक फिगर दिया हुआ है, यहां PQR त्रिभुज में एक AB लाइन है। अब ये नहीं बताया हुआ कि AB जो है इसके समानांतर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो त्रिभुजें बन रही हमारी, त्रिभुज PQR और दूसरी त्रिभुज बन रही है PAB, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, PA अपॉन PQ या PA अपॉन AQ अगर हम लें, दो त्रिभुजें हमने ऐसी लेनी पड़ेगी, PA अपॉन PQ, PA अपॉन PQ मैं निकालना चाह रहा हूं, PA अपॉन PQ। PA हमारे पास कितनी है,
2.4 एंड पी क्यू कितनी है 2.4 और 3.6। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, पी क्यू हमारा इन दोनों को मिलके बनेगा 2.4 और 3.6 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6.0। तो पी ए अपॉन पी क्यू ये बन गया। इसके बाद पी बी, अच्छा इसका डेसिमल खत्म करने के बाद 12 दूनी 24 12 पंजे 60, तो 2/5 बन रहा है हमारे पास। पी ए अपॉन पी क्यू जो बन गया हमारा 2/5 बन गया। अब पी बी अपॉन पी आर लूँ मैं, पी बी अपॉन पी आर, पी बी अपॉन पी आर। पी बी कितना है मेरा 3.2 है और पी आर 3.2 प्लस 4.8, ये कितना बनेगा हमारा 8.0। पॉइंट खत्म होने के बाद 16 से भाग करेंगे, 16 दूनी 32 16 पंजे 80, ये भी 2/5। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हमारा क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब जो ए बी है वो इसके क्या है समानांतर है। तो हमारे पास बनेगा पी ए अपॉन पी क्यू बराबर है पी बी अपॉन पी आर, किसके बराबर ए बी अपॉन क्यू आर के हमारे बराबर बनेगा। ठीक है, अब पी ए अपॉन पी क्यू या पी बी अपॉन पी आर तो हमारा कितना है 2/5 है और ए बी कितना है हमारा 2 है और क्यू आर हमारा कितना है x। तो 2 से 2 कैंसिल होके x का मान कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया डी, हमारा आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आसान से हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है। यदि AD x DB x - 2 AE बराबर x + 2 व EC बराबर x - हो तो x का मान हमने ज्ञात करना है। कौन सी त्रिभुज है ABC, ये हमें कोई त्रिभुज दी हुई है ABC और BC के समानांतर क्या दिया हुआ है DE, ये DE दिया हुआ है, ये इसके समानांतर है। अगर समानांतर है तो भुजाएं अनुपातिक होंगी, AD/AB बराबर AE/AC DE/BC। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया उन्होंने AD क्या दे दिया x, DB कितना दिया हुआ है x - 2, AE हमारा है x + 2 और EC हमारा है x - a। ये भुजाएं में अनुपात होती हैं AD/DB AE/EC। तो अगर मैं इनको करूं x/x - 2 ये बटाइए बराबर x + 2/x - 1, इनको आर पार गुणा करते हैं। x को x से गुणा करूंगा तो मैं x² माइनस का x, इन दोनों को करेंगे a - b × a + b मीन्स a² - b², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x² से x² कैंसिल हो गया, -x -4 के बराबर, तो x का मान हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये समरूप है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः 60 व 36 सेंटीमीटर हैं। अगर ये समरूप हैं, इनकी जो भुजाएं हैं वो उनके परिमाप के भी आनुपातिक होती हैं, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया PQ बराबर 9 सेंटीमीटर। PQ और ABC, त्रिभुज ABC जो समरूप है त्रिभुज PQR के, तो यहाँ पे हमारा क्या है भुजा हमने कौन सी निकालनी है, तो AB/PQ वो इनके परिमाप के भी क्या होंगी अनुपातिक होंगी। तो AB का मान हमारा यहाँ पे कितना है निकालना है, PQ हमारा कितना है 9, परिमाप ABC का परिमाप है 60 और PQR का हमारा परिमाप कितना है 36 है। तो AB का मान फाइंड आउट करना है, लेट इट इज x। PQ का मान हमारा कितना हो गया 9, 60/36। तो यहाँ से काटेंगे 9 एकम 9, 4 4 से काटोगे 15, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। यदि DE/AB 2:3 हो तथा एरिया ऑफ DEF 44 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमारे पास जो एरिया वाली थ्योरम है उसमें क्या होता है, यहाँ पे त्रिभुज DEF जो है वो समरूप दी हुई है त्रिभुज ABC के। इनका जो एरिया होगा उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, ये हमारी थ्योरम होती है। तो यहाँ पे
एरिया किसका, हमने ए बी सी का निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ जो है, इनकी भुजाएं जो दी हुई हैं, ए बी और डी ई लिया हुआ है इन्होंने, तो ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर, ये हमारी एरिया थ्योरम होती है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी का एरिया तो हमने निकालना ही है, त्रिभुज ए बी सी, और डी ई एफ का एरिया हमें कितना दिया हुआ, 44। ए बी यहाँ पे हमारे पास ए बी डी ई रेशो ए बी 2:3 है, तो ए बी रेशो डी ई हमारा क्या हो जाएगा, 3:2। तो ए बी में 3 ले रहा हूँ, 3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब ये बटा ये बराबर 9/4, 4 से काटोगे यहाँ पे कितना हो गया 11 हो गया। तो एरिया जो है त्रिभुज ए बी सी का वो क्या हो जाएगा, 11 को 9 से गुणा करोगे तो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आसान सा है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। ए सी बी जो है वो ए पी क्यू के समरूप है, त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू, तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। मतलब फाइंड आउट हमने ए क्यू करना है, तो इसका मतलब ए बी बटे ए क्यू, ए बी बटे ए क्यू, और हमें गिवन क्या है, ए बी भी है, ए क्यू हो गया, बी सी मीन्स सी बी बटे पी क्यू, भुजाएं अनुपातिक होंगी, ए बी बटे पी क्यू और सी बी बटे पी क्यू। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपस में अनुपातिक होती हैं। अब वैल्यू हमें क्या क्या गिवन है, ए बी का मान कितना है 6 है, बटे ए क्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, सी बी या बी सी हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है, और पी क्यू हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो गया 2, तो 6 बटा ए क्यू उधर लेके जाएंगे तो 2 ए क्यू, 2 से इसको काट देंगे कितना होगा 3, तो ए क्यू का मान हमारा कितना आ जाता है 3 सेंटीमीटर। सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीडीई 2 समबाहु त्रिभुजें हैं। जितनी भी समबाहु त्रिभुजें होती हैं वो आपस में क्या होती है, समरूप होती हैं। जहां डी बीसी का मध्य बिंदु है, मेरे पास ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी, और जो डी है वो बी सी का क्या है, मध्य बिंदु। मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज यहाँ पे बना ली, डी बी डी ई, बी डी ई, तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा ऐसे बी डी ई। अब जो डी है इसका मध्य बिंदु है, मतलब हाफ है। अगर ये 4 होगी तो ये 2 होगी। समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होती हैं, समरूप होती हैं। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज बी डी ई के, त्रिभुज बी डी ई के क्या होगी, वो समरूप होगी। तो इनका जो एरिया होगा वो इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। अगर ये 2 है, ये 4 है, तो ये 2 होगी। मतलब ए बी सी का जो एरिया है बटे एरिया ऑफ बी डी ई का एरिया, इनकी भुजाओं ए बी बी सी सारी बराबर ही हैं, तो ए बी बटे बी डी का स्क्वायर। लेकिन ए बी जो हो बी डी का क्या है, डबल है, तो इसका मतलब 2 गुणा में बी डी अपॉन बी डी, इसका स्क्वायर, बी डी से बी डी कैंसिल, तो 2 बटे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर, 4:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये ध्यान ही रख लें कि अगर मध्य बिंदु है तो बड़े वाली त्रिभुज का और छोटे वाली त्रिभुज का एरिया हमेशा 4:1। उल्टा भी पूछ सकते हैं, अगर आपसे ये पूछ लेते त्रिभुज बी डी ई का रेशो ए बी सी से, तब क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तथा एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का जो रेशो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 9:4 दिया हुआ है। अगर ये समरूप है, एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर वो दिया हुआ है 9/4, ये इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। भुजाओं के वर्गों के अनुपात में मतलब ये किसके बराबर होगा, ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी बटे पी क्यू के स्क्वायर के एरिया। अब
अगर मैं इनका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरफ कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पे ए बी और बटे पी क्यू ए बी का हमारा मान कितना है 18 है और पी क्यू का मान मैंने निकालना है। तो यहाँ से काटूंगा मैं 3 छिक्के 18, पी क्यू का मान मेरा कितना आ जाएगा 2 छिक्के 12 सेंटीमीटर। अगर हमें फॉर्मूले थ्योरम्स अच्छे से पता है तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 4:25 है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे वो त्रिभुज के परिमाप हों या त्रिभुज की भुजाएं, वो अगर समरूप हैं तो बराबर ही होता है। अब भुजाओं का अनुपात लगा लो, परिमापों का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:25 दिया हुआ है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात इनका वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग अनुपात 25 का वर्ग, 4 का अनुपात 16 हो गया और 25 का कितना हो गया 625। समरूप त्रिभुज हैं, परिमापों का अनुपात 4:25 है, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके वर्गों का अनुपात कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर अनुपात 25 का स्क्वायर 16:625। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है ए बन रहा है सॉरी। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में कोण BAC 90 डिग्री है। कोण BAC ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है और AD परपेंडिकुलर BC है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इनमें से कौन सी बात बनेगी? अब मैं दो त्रिभुजें समरूप लेना चाहता हूं। ये कोण A 90 का है, D 90 का है। तो मान लीजिए मैं त्रिभुज ले ली मैंने, त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB, एक हमने ACB ले ली और A 90 का है, D 90 का है, C कॉमन है इसमें, त्रिभुज DCA ले लिया मैंने, DCA। अब ये जो दोनों त्रिभुजें हैं ये हमारी समरूप होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो कोण जो A है 90 का है इसमें भी, और कोण D इसमें 90 का है, ठीक है। दूसरा ACB और DCA, ये कोण भी दोनों में क्या कॉमन है? दो कोण अगर सेम हो तो तीसरा कोण अपने आप ही होता है। तो एंगल सिमिलैरिटी से ये त्रिभुज ACB समरूप हो गई, त्रिभुज ACB जो थी वो समरूप हो गई त्रिभुज DCA की। और अगर समरूप हो गई तो क्या होंगी? भुजाएं अनुपातिक होंगी। मतलब AC बटे DC किसके बराबर? CB या BC बटे AC के बराबर। AC इंटू AC क्या हो गया? AC स्क्वायर, BC इंटू DC। तो AC स्क्वायर जो है BC इंटू DC या BC इंटू CD, तो हमारा C यहाँ पे क्या आ गया? आंसर आ गया। इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी आकृतियां समरूप नहीं होती? एक जैसी जो दिखने वाली है समरूप। वर्त जो वृत्त हैं, सर्कल हैं, समरूप होते हैं। वर्ग भी समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुजें भी सारी की सारी समरूप होती हैं। समद्विबाहु जो त्रिभुजें हैं वो समरूप नहीं होती, ठीक है। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 वर्गमूल 3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर। कोण B का मान मोस्टली तभी पूछता है जब वहाँ पे एंगल 90 का हो। ABC हमने चेक करना है ये 90 है कि नहीं है। यहाँ पे AB हमें दे दिया 6 वर्गमूल 3, AC हमें दे दिया 12 और BC हमें दे दिया 6। इन दोनों का स्क्वायर करें। AB का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ AB स्क्वायर, तो 6 वर्गमूल 3 का स्क्वायर 36 गुणा में 3 कितना हो गया? 108। ऐसे ही मैं AC का स्क्वायर करूं, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। और BC का स्क्वायर अगर हम करते हैं 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। आप देखिए इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे 108 प्लस 36 किसके बराबर हो गया? 144। मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया? AC स्क्वायर। क्यों? तो एंगल B पाइथागोरस थ्योरम के विपरीत से एंगल B हमारा कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, 18 मीटर लंबा एक खंबा किसी समय पर, एक खंबा है 18 मीटर लंबा, वो किसी समय पर 9.6 मीटर की जो है शैडो अंकित करता है, छाया अंकित करता है। तो कहते हैं उसी समय 30 मीटर लंबा कितनी छाया अंकित करेगा? देखिए खंबा हो, पेड़ हो, हम उसको क्या लेंगे? एक 90 डिग्री पे स्ट्रेट लेंगे। तो ये हमारे पास जितनी भी होती हैं
समकोण त्रिभुजें हम समरूप लेते हैं इनमें। तो यहाँ क्या होगा, इनकी भुजाएं आपस में अनुपातिक, ये छायांकित भाग हुआ हमारा, तो 18/30 ये इनकी लंबाई बराबर है 9.6/x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें, x गुणा में 18 बराबर है 30 गुणा में 9.6, मैंने 6 से काट दिया, 6 तिया 18 और ये हो गया 1.6, 3 से काटोगे 10, 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है मेरा 16 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा क्या है 16 है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।